हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती यानी कि बीपीएससी टीआरई 2.0 के बारे में। बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर पदों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है और ये पदों की संख्या अब बढ़कर 1,32,127 पद हो चुके हैं। अगर आप एक बेरोजगार अभ्यर्थी हैं तो निश्चित तौर पे आप सभी को ये बात सुनकर झटका लगेगा कि कोई सरकार इतने बड़े पदों पर वैकेंसी कैसे निकाल सकती है। जिस सरकार के माध्यम से हाल ही में 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था, अगर वो 1,70,000 वैकेंसी निकाल सकते हैं तो 1,32,127 पद उसके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बेरोजगार अभ्यर्थी के लिए इतनी बड़ी संख्या में पदों का आना निश्चित तौर पे सुखद है। इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी पदों की संख्या के साथ साथ आवेदन को लेकर क्या क्या योग्यताओं में बदलाव कर दिए गए, साथ ही साथ एग्जाम को लेकर, इसके अलावा सीटेट दिसंबर को लेकर बात करें। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सभी बेरोजगारों से संबंधित उनके जो मुद्दे हैं वो उठाए जाते हैं और सरकार तक पहुंचाए भी जाते हैं। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है बिहार सरकार के माध्यम से बम्पर पदों पर जारी की जाने वाली नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। जब से इस वैकेंसी को जारी किया गया उसके बाद से लगातार पदों की संख्या बढ़ रही है। पहले ये वैकेंसी लगभग 69,000 पदों पर जारी की गई थी। उसके बाद सरकार के माध्यम से कुछ जो समाज कल्याण विभाग के अंदर आने वाली भर्तियां हैं उनको भी जोड़ दिया गया। ये वैकेंसी लगभग 70,000 से ज़्यादा पदों पर हो गई। लेकिन फिर सरकार के माध्यम से कहा गया कि नहीं, पुरानी भर्ती के अंदर जो पद खाली रह गए लगभग 50,000 उनको भी जोड़ा जाए। और उनको जब जोड़ा गया तो ये वैकेंसी लगभग आप सभी के सामने 1,22,000 पदों पे हो जाती है। उसके बाद से फिर से बिहार सरकार के माध्यम से लगभग 10,000 पदों को और जोड़ दिया गया और अब ये वैकेंसी 1,32,127 पदों पर हो चुकी है, जिसकी जानकारी आप सभी को कल भी मैंने आप सभी को दे दी थी कि बिहार सरकार के माध्यम से जो 1 to 5 के लिए वैकेंसी निकाली गई है 9,431 पदों के लिए, उस वैकेंसी को भी इसमें जोड़ दिया गया है, जिसमें सीटेट बीटेट पेपर 1 वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। और इसके जो आवेदन है वो आज से शुरू हो गए, यानी कि 16 तारीख से, और अंतिम जो तारीख है 25 नवंबर 2021 है। इससे पहले जो वैकेंसी निकाली गई थी उसका डाटा लिखा है 69,706 पदों के लिए, 916,1401 पद अलग थे, 50,263 पद अलग थे। अगर आप इन तीनों पदों को ही जोड़ दें तो लगभग ये आपके सामने 1,23,000 बन जाते हैं। और उसके बाद में फिर सरकार के माध्यम से लगभग 9,431 पदों को और जोड़ दिया गया है। लेकिन अब मुझसे बहुत सारे अभ्यर्थी पूछे हैं एग्जाम के बारे में कि सर इसका एग्जाम कब होने वाला है और एग्जाम के लिए हमारे पास समय कम है, तैयारी कैसे करें। तो उसको लेकर मैं आपको बता दूं, अगर आप कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पता तो आपको भी है कि आपके एग्जाम के अंदर एससीईआरटी एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो ऐसे में बिहार पीआरटी के साथ साथ जूनियर की, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की, सभी की तैयारी करने के लिए एमएमबी टीचिंग पॉइंट के माध्यम से लगभग 300 पेजों का संपूर्ण एनसीईआरटी और एससीईआरटी का निचोड़ आप सभी को दिया जा रहा है, जिसका प्राइस बिल्कुल ना के बराबर है, यानी कि 199 में आप इसको परचेस करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोई अच्छी किताब भी आपके लिए 200 रुपये में नहीं आती है, लेकिन एक किताब पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन इसमें सभी किताबों का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का निचोड़ है वो आपको दे दिया है, और गारंटी ये है कि अगर आप इसको पढ़कर एग्जाम देने जाते हैं तो निश्चित तौर पे आप सभी के लिए कहीं ना कहीं एक सीट पाने के लिए जो सपना आप सभी ने देखा है वो आपका पूरा करेगा। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप इनके टेलीग्राम या व्हाट्सएप नंबर पर जाकर आप ले सकते हैं। प्राइमरी के कंप्लीट नोट्स के साथ साथ आप सभी को जूनियर का भी देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए संपूर्ण विषयवार नोट्स आप सभी के सामने। किसी तरीके की जानकारी या फिर तकनीकी समस्या के लिए आप इनके व्हाट्सएप नंबर पर जा सकते हैं। और इस नोट्स को परचेस करने के लिए मैंने लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसमें कंप्लीट नोट्स के साथ एसएसटी, शिक्षक, साइंस, मैथ्स, इसके अलावा हिंदी हेतु पूरी की पूरी जानकारी दी गई है। और यहाँ पे आप सभी के सामने क्वालिटी नोट्स की जो पीडीएफ है वो आपको देखने के लिए मिल जाती है, किस तरीके से यहाँ पे आप सभी के लिए जो क्वेश्चंस को रखा गया है, और साथ ही साथ टॉपिक वाइज आपको जो जानकारी है वो दी गई है। अगर आप इनको परचेस करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और वहां पे क्लिक करके आप इस कोर्स को पूरे तरीके से परचेस कर सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 199 का है, जिसके बारे में यहाँ फीडबैक भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे छात्रों के माध्यम से कि बहुत अच्छे नोट्स आपके देखने के लिए मिले और उसके आधार पर उनका सिलेक्शन भी हुआ है टीआरई 1 के अंदर। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन टीआरई 2 के अंदर हो तो जाइए अभी परचेस कर लीजिए, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में।
तो ऐसे में अगर बात कर ली जाए एग्ज़ाम के बारे में कि आपका एग्ज़ाम कब तक देखने के लिए मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो अभी तक बीपीएससी के माध्यम से आपके एग्ज़ाम को लेकर जो तैयारियां की जा रही हैं वो ये हैं दिसंबर में कराए जाने की, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि शायद इस डेट को आगे बढ़ा दिया जाए। अगर ये डेट आगे बढ़ाई जाती है तो यहाँ पर सीटेट दिसंबर वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सीटेट दिसंबर वाले अभ्यर्थी हैं उनको सिर्फ इस बात के लिए मौका यहाँ पर नहीं दिया गया कि इस एग्ज़ाम को दिसंबर में कराना है। अगर ये एग्ज़ाम आगे बढ़ता है तो फिर यहाँ पर सीटेट दिसंबर वाले अभ्यर्थियों को पूरे तरीके से इसमें आवेदन करने का मौका मिल जाएगा। और मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यहाँ पे जानकारी ये है कि आने वाले समय के अंदर जल्दी इसको लेकर कंफर्मेशन किया जाएगा बीपीएससी के माध्यम से कि आपकी परीक्षा दिसंबर में होगी या नहीं होगी। यानी कि इसको लेकर जल्दी बीपीएससी के चेयरमैन जल्द एक जवाब जारी देंगे, यानी कि स्पष्ट कर देंगे कि इस परीक्षा को लेकर जो छात्रों के मन में भ्रांतियां हैं कि परीक्षा दिसंबर में होने वाली है या फरवरी में होने वाली है या फिर इसको स्थगित करके किसी और महीने में करवाया जाएगा, इसको लेकर आयोग स्तर पर विचार विमर्श किया जा रहा है। और उसके बाद जैसे ही कोई डिसीजन होता है फिर यहाँ पर बीपीएससी चेयरमैन के माध्यम से छात्रों के समक्ष अपनी जो जानकारी है वो रखी जाएगी। अभी फिलहाल के तौर पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जो मुझे जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस परीक्षा को आगे बढ़ाए जाने को लेकर विचार किया जा रहा है। अब आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो चाहते होंगे कि परीक्षा को आगे बढ़ाया जाए, बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे चाहते होंगे परीक्षा को आगे न बढ़ाया जाए। लेकिन अगर परीक्षा आगे बढ़ती है, यानी कि अगर ये परीक्षा दिसंबर में नहीं होती है फरवरी में होती है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पे जो बैकग्राउंड मजबूत होगा वो सीटेट दिसंबर वाले अभ्यर्थियों का हो जाएगा, क्योंकि सीटेट दिसंबर वाले अभ्यर्थी इस वैकेंसी के अंदर पूरे तरीके से मान्य हो जाएंगे और मान्य होने भी चाहिए, क्योंकि आपने पुरानी वैकेंसी में मौका दिया था और इस बार ये वैकेंसी बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जीने मरने से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि आप जानते हैं उनके पास अब ज़्यादा मौके बचे नहीं हैं। एक बेरोजगार का सपना नौकरी करने का होता है, अगर आप उस नौकरी से भी उसको वंचित कर दें तो इससे बुरा क्या हो सकता है। इसलिए बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जो वैकेंसी है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद हो सकता है बहुत सारे अभ्यर्थी ओवर एज हो जाएंगे और ज़्यादा वैकेंसियों में बैठने का मौका ना मिले। इसीलिए 6 to 8 की वैकेंसी के अंदर सीटेट दिसंबर वाले अभ्यर्थियों को लेकर भी आयोग स्तर पर विचार किया जा रहा है और जल्दी इसको लेकर अपना जो स्पष्टीकरण है वो देंगे। हालांकि योग्यता के अंदर पहले से ही उन्होंने बदलाव कर दिया है। ऐसे अभ्यर्थी जो बीसीए एमसीए कर चुके हैं या एकीकृत बीएड कर चुके हैं, 3 वर्षीय बीएड अगर उन्होंने किया है तो वो अभ्यर्थी अब आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अभी सीटेट अपीयरिंग वाले अभ्यर्थी को लेकर आयोग ने कोई भी अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया है। उन्होंने बताया था कि अभी हमने इस मुद्दे पर कोई विचार नहीं किया है, लेकिन अब इस मामले पर एक फाइनल डिस्कशन जारी है। जैसे ही कोई डिसीजन होता है सबसे पहले जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी, यानी कि सीटेट अपीयरिंग को लेकर जल्दी आयोग एक स्पष्टीकरण दे सकता है और साथ ही साथ एग्ज़ाम की डेट के बारे में जानकारी देगा कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होगा या इसको स्थगित करके अगले महीने या उससे अगले महीने कराया जाएगा। जो भी अपडेट रहेगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।